प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती की जय। गणपति ललन माँ की जय। सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान कृपा करते हैं, दया करते हैं, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। राजा साहब का नाम वीरभद्र था। राजा बड़े साहसी राजा थे। राजा साहब का कोई कमी नहीं था, बहुत बड़े राजा थे। राजा साहब का कहना पूरे राज्य मानता था। राजा साहब का कहना था कि जो भी मेरा बात नहीं मानेगा उसे हम फांसी पर चढ़ा देंगे। और राजा तनिक भी देर नहीं करते थे। राजा अपने बात मनवाने के लिए कुछ भी कर दिया करते थे। राजा साहब अत्याचारी राजा थे। राजा साहब दुष्ट राजा थे। राजा कोई अच्छे नेक दिल के नहीं थे। राजा साहब का पूजा पाठ तो मन में बिल्कुल नहीं था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा साहब की जो पत्नी थी वो भगवान के मानती थी, पूजा पाठ भी करती थी, लेकिन राजा साहब से बताकर नहीं। धीरे धीरे समय बीता। राजा साहब का एक पुत्र हुआ। राजा साहब अपने राजमहल में अपने पत्नी को बता कर रखे थे कि यदि उनका पत्नी का नाम सोनामंती था, अपने सोनामंती पत्नी से कि यदि तुम्हें कन्या हो जाएगी तो तुम्हें हम काट कर अगना में 7 खंड करके और आंगन में भर देंगे। रानी सोनामंती जो थी, बेचारी दीदी, सोचती थी कि हे भगवान, ये कैसे हो सकता है जो कि मेरा कन्या नहीं होगा? कैसे हो सकता है? घर में अपने दाई दासी से कहकर रखी थी कि अरे बहन, ये कैसे हो सकता है जो मेरा कन्या नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा। अब भगवान देंगे कन्या तो हम कैसे क्या करेंगे? दाई दासी बोली थी कि हे रानी साहब, आप चिंता मत कीजिए, यदि आपकी कन्या हो जाएगी ना तो अपना कन्या समझ के उसका प्रतिपाल हम करेंगे। रानी सोनामंती के पास थोड़ा सा दीदी हिम्मत आया था कि चलो कोई तो मेरा सहारा है। धीरे धीरे समय बीता। राजा साहब का कन्या पुत्र, पत्नी का 1 पुत्र हुआ, 2 पुत्र हुआ, 3 पुत्र हुआ, 4 पुत्र हुआ, लेकिन 5वां में फिर से रानी गर्भवती थी। आज जब गर्भवती थी दीदी तो विधाता का लीला देखिए क्या होता है, विधाता क्या करवाते हैं। आगे सुनिएगा तो पता चल जाएगा कि विधाता क्या किए राजा के साथ और राजा ने क्या किए, समझ में आएगा। जब रानी जो गर्भवती थी दीदी तो 9वां महीना पूरा हो जाने के बाद तो चाहे कोई भी प्राणी हो, जब भी समय पूरा होगा तो संतान तो बाहर आएबे करेगा। रानी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। अब प्रसव पीड़ा जब शुरू हो गया तो राजा दाई माँ को बुलवाए और दाई माँ के बुलवा के घर लाए। रानी का ओद्र से एक सुंदर सी कन्या पैदा ली। और जब कन्या पैदा ली तो राजा से कहा गया कि राजा साहब, आपका पुत्र हुआ है, वो मरा पैदा हुआ है। राजा साहब कहते हैं कोई बात नहीं, पुत्र का माटी मजिल कर दिया जाए। रानी साहब एक आटे का पुतला बना के और उसे लाल कपड़ा में लपेट के दीदी और राजा के हाथों में सौंप दी कि राजा साहब ये आपका पुत्र है। राजा साहब आटे का पुतला का देख नहीं पाए और उसे लपेट कर शमशान घाट ले जाकर दीदी उसका माटी मजिल राजा साहब अपने हाथों से कर दिए। राजा साहब का पता नहीं चला कि मेरा घर में कन्या जन्म लिया। जब कन्या जन्म लिया तो रानी कहती है अपने दासी से कि हे दाई माँ,
तुम तो बोली थी कि तुम्हारा संतान को हम पोस देंगे, मेरा कन्या का ले जाकर पोस दो। दासी सोचती है कि यदि राजा का तनिक भी भनक लग जाएगा तो राजा देख लेंगे मेरा पुत्री को, तो गला दबाकर मार देंगे कि मेरा पुत्री है और मुझे भी फांसी पर चढ़ा देंगे। दाई कहती है कि हे रानी साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, हम आपका पुत्री का नहीं प्रतिपाल कर पाएंगे। अब बेचारी रानी है, वो सोचती है कि हे भगवान, सोनामंतिया पूरा व्याकुल है कि अब क्या करूं, अब किससे कहूं। अब बेचारी विचलित है दीदी। एक मालिन आती थी राज दरबार में फूल देने के लिए। मालिन से कहती है कि हे मालिन, तुम मेरा एक काम कर दोगी, तुम्हें डाल भर सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ देंगे। मालिन बोली क्या? मालिन निसंतान थी दीदी, एक को संतान नहीं था। देखिए भगवान किसी के लिए किसी को बना कर रखते हैं। मलिनिया से बोली तो मलिनिया कहती है कि क्या बात है रानी साहब। रानी साहब बोली, रानी सोनमंतिया, कि हे मालिन, मेरा ओद्र से एक कन्या जन्म लिया है, राजा कसाई है, वो तो जानती हो। क्या मेरा कन्या का प्रतिपाल तुम कर देगी? डाल भर सोना चांदी रुपया पैसा देंगे। मालिन कहती है कि कन्या को ले जाएंगे रानी साहब, तो 1 रुपया आपसे नहीं लेंगे, कन्या को अपना मान के ले जाएंगे, क्या आप देने को लिए तैयार हैं? राजा कहते हैं, रानी कहती है कि हाँ। दीदी डलवा में मालिन सोलाली बच्चा को ऊपर से फूल माला ढक के और लेकर चल गई, किसी को पता नहीं चला। राजा को तो पता चला कि मेरा पुत्र हुआ जो खत्म हो गया। अब मालिन अपना घर में जाकर अपना सास के बोली कि माँ जी, राज दरबार से एक बहुत बड़ा तोहफा लाए हैं। मालिन के सास कहती है कि क्या लाई हो बहू, राजा साहब क्या पुरस्कार में दिए हैं? देखी मालिन तो कहती है कि अरे अपने बहू को देखकर, पुत्री को देखकर, अरे ये तो तू बाहर ले आई हो, इससे बड़ा तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है, संतान अपना रानी दे दिए। हाँ माँ जी। अब मालिन उस बच्ची को पोसने लगी दीदी। जब भी मन होता था तो रानी जो थी मालिन के घर जाके मिल लिया करती थी और मालिन अपना बच्ची को प्रतिपाल करने लगी। राज दरबार में कभी नहीं ले जाती थी। धीरे 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 वो कन्या 12 बरस की हो गई। 12 बरस की कंचन सुंदर सी लड़की हो गई दीदी। अब उसका रूप था, एक राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, मालिन के घर में पली बढ़ी थी, तो बहुत सुंदर, एक तिनका मारने पर उसका शरीर से ब्लड आ जाए ऐसा शरीर था। कितना सुंदर खूबसूरत था, बहुत तेज तराज थी, बहुत सुंदर थी दीदी। तो मालिन जो थी, मालिन फूल तोड़ने जा रही है बगीचा में, तो अपने माँ से कहती है कि ये माँ, बगीचा में तुम फूल तोड़ने जाती हो, हम अकेले घर में रहते हैं, दादी माँ भी चल जाती है, तुम भी चल जाती हो, मुझे भी साथ में लेकर चलना माँ, हम भी फूल तोड़ेंगे। मालिन सुंदर थी दीदी, राजकुमारी। तो बेचारी मालिन डरती थी, कहती है नहीं बेटी तुम घर पे रहो। बोली कि नहीं, हम जरूर जाएंगे बगीचा में तोड़ने फूल। अब माँ से जिद करके दीदी बगीचा में जाने लगी फूल तोड़ने के लिए। फूल तोड़ने के लिए जाने लगी और रोज फूल तोड़ तोड़ के गुथ गुथ के माला बना के वो लड़की देने लगी। एक दिन के बात है दीदी कि उसी बगीचा के तरफ एक गौ चरवाहा थे जो गौ चरा रहे थे और इस लड़की पे नजर लग पड़ गया। जब लड़की के पे नजर पड़ गया दीदी तो गौ चरवाहा को लगा कि अरे इतना सुंदर मालिन के घर में बेटी है, मालिन का पोती, ये कैसे हो सकता है दीदी। वो गौ चरवाहा का लगने लगा ग्वाला भाई का कि इतना सुंदर कन्या कैसे रह सकती है, तो राज दरबार में होना चाहिए। राजा के पास लगा हुआ कचहरी में गया और वो ग्वाला कहता है कि ये राजा साहब, आज आपके लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी लेकर आए हैं। ग्वाला को बात सुनकर राजा कहने लगे भैया कि क्या खुशखबरी लेकर आया है भाई, जरा बोलो। ग्वाला कहते हैं कि ये राजा साहब जब बता देंगे तो आप खुशी के मारे नाचने लगेंगे। क्या बात है, एक बार बता कर दे देखो। राजा साहब, माली का एक बेटी है
और जो बेटी है वो बेटी इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि आप उससे ब्याह कर लीजिए। अब रानी भी वही थी, राज सिंहासन पर बैठी, राजमाता का वस्त्र पहनी हुई। रानी का तो रोम रोम हिलने लगा, कांपने लगा, थरथर कंपन बढ़ गया, और राजा का तो खुशी 4 गुना हो गया। राजा का तो जैसे जमीन लग रहा था कि आकाश छू रहा है। अब राजा कहते हैं कि अरे शादी करने में तनिक देर नहीं करेंगे। तुरंत मंत्री को बोले कि ए मंत्री साहब, माली के घर एक कन्या है, उससे हम ब्याह करेंगे। अब राजा तुरंत मंत्री को बोले और मंत्री तुरंत नाई ब्राह्मण को बोले और नाई ब्राह्मण तुरंत माली के घर गए और मालिन से कहते हैं, पहले के राजा दीदी कई ब्याह करते थे। नाई और ब्राह्मण गए और जाके मालिन से कहते हैं कि ये मालिन, तुम्हारा बेटी जो है राजा के मन में भा गए हैं, राजा ब्याह करना चाहते हैं। अब मालिन का तो डर से पूरा थरथर कांप रहा है बदन दीदी। मालिन कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता है, राजा साहब का ब्याह मेरा बेटी से नहीं होगा। राजा साहब का उम्र 60 बरस का है और मेरा बेटी का उम्र 12 बरस का है। अगल बगल के लोग कहने लगे कि हे मलिनिया, पगला गई हो, अरे आपका बेटी राजरानी बन के रहेगी, क्या होगा, शादी कर दो। अब राजा बड़ी दबाव किए, मालिन तैयार नहीं थी। लास्ट में राजा का ऑप्शन आया कि तुम यदि शादी करने के लिए तैयार नहीं होवेगी तो तुम्हें फांसी के फंदा पर चढ़ा देंगे। अब मालिन जो है दीदी बेचारी सांप छुछुंदर का हाल हो गया। नहीं तो कहते हैं लोग कि जब छुछुरन को सांप निगल जाता है तो नहीं उगलाता है, नहीं निगलाता है। भगवान का श्राप दिया हुआ है कि यदि निगल जाओगे तो अंधा हो जाओगे, उगल दोगे तो कोढ़िया हो जाओगे। और सांप बीच मुंह में लेके अटका के और सोचता है कि क्या करें, क्या हमें करना चाहिए। दीदी अब क्या होता है कि मालिन सोचती है कि यदि सच बता देंगे तो रानी को भी फांसी पड़ जाएगा, हमको भी फांसी पड़ जाएगा। यदि शादी कर देंगे तो अपराधे होगा। अब राजकुमारी कुछ जान ही नहीं रही है। दीदी वो जो बच्ची थी उसका नाम फुलवा था, जो मालिन का बेटी थी उसका नाम फुलवा रखी थी मालिन। फुलवा रोज माता दुर्गा के मंदिर जाया करती थी, रोज महादेव के मंदिर जाया करती थी। फुलवा को ये पता नहीं था कि मैं राजा का बेटी हूँ। फुलवा रोज जाती थी। जब राजा जबरदस्ती कर दिए दीदी तो मालिन तैयार हो गई अपना बेटी के राजा से ब्याह करने के लिए। मालिन तैयार हो गई कि ठीक है राजा साहब, आप जब इतना कर ही रहे हैं तो अपना बेटी का जिंदगी आपको हाथ में हम सौंप रहे हैं। ठीक है। राजा साहब ब्राह्मण को बुलाकर दिन सुदिन बैठा लिए दीदी। अब ब्याह का तैयारी हो गया, ब्याह का तैयारी हो गया। एक नंबर भक्त थी भगवान के, इसके साथ इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था। अब क्या होता है दीदी, शादी जो है शादी रचा गया, शादी रचा गया। मंडप में बारात आ गया और जब मंडप में बारात आ गया दीदी तो बारात आके और बर भी बैठ गए, राजकुमारी भी बैठ गई चौका पर। राजा जो है दीदी, राजा संस हो गया तेगा से जब उठाए सिंदूर दान करने के लिए कन्या के, तो राजा का हाथ से तेगा छूट गया, 3 खंड हो गया और राजा का शरीर एक बहुत बड़ा भयानक कुत्ता का हो गया। राजा एक जंगली कुत्ता बन गए, पूरा गरजने वाला, पूरा गर्दन मोटा वाला कुत्ता बन गए। राजा अपना शरीर देख नहीं पा रहे हैं, पूरा भौंकना शुरू कर दिए। राजा कुत्ता के आवाज में भौंक रहे हैं कि भाई हम शादी करेंगे, मेरा तेगा टूट गया। राजा को ये पता नहीं है कि मैं तो एक जंगली कुत्ता बन गया हूं पाप के कारण। पूरा नगर में पाप राजा किए थे, कई बहू बेटी के साथ गलत अन्याय किए थे। जब अपना बेटी के साथ अन्याय करने लगे तो माता चंडी से रहा नहीं गया, माता वैष्णवी से रहा नहीं गया, भगवान भोलेनाथ से रहा नहीं गया, माता गौरी से रहा नहीं गया। राजा का शरीर एक भयानक जंगली कुत्ता बन गए। जैसे शेर दहाड़ता है वैसे राजा दहाड़ रहे हैं कि मैं शादी करने को लिए आया हूं। सारा समाज हंस रहा है कि अरे राजा ब्याह करने के लिए आया।
राजा तो कुत्ता बन गए हैं। राजा का चारों पुत्र दीदी जलमासा में खड़ा है और चुपचाप सन्नाटा छाया हुआ है। पूरा नगर में तुरंत हंगामा छा गया कि राजा माली के बेटी से ब्याह करने गए और राजा एक बहुत बड़ा भयानक कुत्ता बन गए। दीदी सारी लोग जुटे। अब राजा जो हैं, राजा को भू भू कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। राजा को तो अभिमान है कि हम राजा हैं, लेकिन उनका आगे का गर्दन दीदी कुत्ता बन गया, सारा शरीर जो है मनुष्य का रखा हुआ है। राजा तो समझ ही नहीं रहे हैं, राजा साहब जो है मनुष्य का भाषा बोल ही नहीं रहे हैं। पोछ दो लटक गया दीदी, लेकिन 2 पाँव है जो मनुष्य का है, 2 पाँव है जो कुत्ते का है। आधा शरीर कुत्ता का बन गया दीदी, आधा शरीर मनुष्य का बन गया। सब लोग देख के चकित खा रहे हैं। सारा लोग कहने लगे कि भाई क्या कारण है जो राजा एक कुत्ता बन गए, क्या हो सकता है, क्या कुछ तो जरूर कारण होगा। सब कोई कहते देखते देखते दीदी रानी जो मालिन है वो दौड़ते दौड़ते भागते भागते रानी के पास गई और रानी के पाँव में जाके लटपट के रोने लगी कि ये उरे कसुरवा रानी माफ कर दी हसे, कैसे हो तो राजा जी के ब्याहन हो राम। गंगा जे सुखतई रानी फटतई पतलवा जी, अरे मिटी जईते तीन हूँ लोकन हो राम। कि कैसे होतई बाप बेटी में ब्याहन हो राम। राजा जे भैले रानी अधमाना कुतावा जी, माड़ो पर माचल है हंगामन हो राम। रानी से बेचारी फूल जो कह रही है मलिनिया, तो रानी कहती है कि पाप के देहिया मालिन पाप में समाए ले रे, पूनमा पवित्र होई जाएत। राजा के अभिमान मारे मालिन टूटियों में गए ले रे, सच बतिया माता तुम बातई हजी। मालिन से कहती है कि देखो रानी मालिन, सच मत बताना, पाप जो है पाप में साया माया, पुण्य है जो पवित्र हो गया। बेटी मेरा निर्दोष थी तो मेरा बेटी निर्दोष रह गई, और राजा जो है पापी थे तो राजा का घमंड था। एक 60 वर्ष के बूढ़वा और 12 वर्ष की कन्या से विवाह कर रहे थे अपना ही पुत्री से, तो पाप में तो समाना ही पड़ेगा, बिलाना ही पड़ेगा। जाओ जाओ मालिन, अपना घर जाओ। मालिन जो है अपना घर आ गई। अब पूरा नगर में हंगामा हो गया, राजा का बारात लौट गया और जो फुलवा है वो फुलवा कुमारी रह गई। अब क्या होता है दीदी, राजा के राज दरबार में पूरा हंगामा मच गया कि राजा ब्याह करने गए थे और राजा एक कुकुर बन गए। जो मंत्री हैं दीदी, मंत्री अब तो राजा के राज सिंहासन से हटा दिया गया और बाहर दरवाजे पर बैठा दिया गया। ये जी रस्सी लगा के बांध दिया करते थे तो राजा कहीं नहीं भागते थे, और जो नहीं बांधते थे तो राजा तो बिंदास एकदम खुले शेर की तरह दहाड़ते रहते थे, किसी को भी नोच काट लेते थे। तो राजा को एक रस्सी लगा के दीदी दरवाजे पर मंत्री बांध दिया करते थे। मंत्री से बंधेवे करते थे, कोई से बंधेवे नहीं करते थे। अब राजा के राज दरबार में दीदी कई ब्राह्मण आने लगे कि भाई राजा जो है आधा शरीर कुत्ता का बन गया है और आधा शरीर मनुष्य का है, तो ये कैसे होगा सही, ये कोई ब्राह्मण बता सकता है। अब दीदी ब्राह्मण बुलाने के लिए काशी नगरी, अयोध्या नगरी, वृंदावन नगरी, मथुरा नगरी खोजा गया, ढूंढा गया।
बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे महात्मा दीदी, बहुत सारे लोग आए और आके इनका इंसाफ करने के लिए दरवाजा पर 10-20 गो ब्राह्मण रोज बैठल है। 10-20 गो ब्राह्मण बैठल हैं दीदी, लेकिन कोई से इंसाफ नहीं हो रहा है। कोई नहीं राजा के सच्चाई जान रहे हैं। राजा के यहाँ आ रहे हैं, खा रहे हैं, झाल कीर्तन बजा रहे हैं और ढोंगी करके जा रहे हैं। कोई कुछ कर रहे हैं दीदी, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, लेकिन सच कोई नहीं बताए। धीरे 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 दीदी 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया दीदी, राजा का राज नष्ट होने लगा। राजा का राज जो था सब तहस नहस हो गया दीदी। सब पूरे राज का लोग मनमानी करने लगे। राज का लोग कहने लगे कि राजा के साथ अच्छा हुआ है, राजा के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। राजा के साथ जो जैसा राजा करते थे वैसी हुआ है। धीरे धीरे समय बीतते बीतते दीदी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल राजा जो है राजा वैसी कुत्ता रह गए। जो मालिन थी दीदी, मालिन रानी से कह के और अपना बेटी के विवाह कर दी दीदी। मालिन का बेटी एक अच्छे घराने में माली के साथ विवाह हो गया और वो ससुराल चल गई। राजकुमारी फुलवा, राजकुमारी फुलवा ससुराल चल गई दीदी। वो अपना सुखी जीवन बिताने लगी। राजा जो है कुत्ता बन के कुहक रहे हैं, कलट रहे हैं और अपना दरवाजे पर खुट्टे में बंध के रह रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतते बीतते दीदी जब 7 साल बीत गया तो रानी से रहा नहीं गया दीदी। तो सब कोई जा रहे थे, बैसाख का महीना था दीदी। बैसाख महीना में स्नान करने के लिए गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहे थे दीदी। तो बैसाख महीना में आप सब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे स्नान किया जाता है। बैसाख महीना में 4 से 5 के बीच में स्नान जरूरी होना चाहिए। कार्तिक में जो नहाते हैं दीदी तो 5 से 5:30 तक नहाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन बैसाख के महीना में ब्रह्म मुहूर्त में या माघ के महीना में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान होना चाहिए। 4 बजे स्नान हो जाना चाहिए। तो स्नान करने के लिए रानी जा रही थी दीदी। तो जाते 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 स्नान गंगा घाट पर पहुंच गई। स्नान करके रानी, सारा लोग अपने अपने साथ में आ रहे थे, लेकिन रानी अकेले आ रही थी। जब अकेले आ रही थी दीदी तो एक बंदरा एक बंदरिया 2 जोड़ी बैठी हुई थी। तो बंदरिया कहती है बंदरा से कि देखिए तो रानिया कितना उदास जा रही है। बेचारी गंगा जी नहा के जा रही है लेकिन कितना उदास जा रही है। बंदरा कहता है कि रहेगी नहीं, भला जिसका इस उमरिया में पति कुत्ता हो जाएगा वो कैसे रहेगा, उदास रहेगा नहीं। कहता है कि हाँ ये तो बात सही है। तो रनिया नहीं जानती है कि मेरा पति कैसे कुत्ता बना है। अरे रनिया तो जानिए रही है, लेकिन इसका उपाय जानेगी रनिया तब ना। रनिया के तो पता है ही है कि मेरा पति जो है पापी था। अब मेरा पति पापी था तो पाप का घड़ा एक दिन फटवे करेगा। तो पाप के घड़ा फटवे करेगा तो कैसे फटेगा, दुनिया जानेगा कैसे। अपना बेटी से जब ब्याह कर रहा था तो बताइए कि कितना बड़ा पाप हो रहा था। बंदरिया कहती है, बंदरा कहता है हाँ हम तो जंगली जानवर हैं लेकिन फिर भी बेटी के बचाइए देंगे, बहू के बचाइए देंगे। और वो तो राजा था। बताओ कि ऐसा होता है कि बोला था कि बेटी रहेगा तो उसको काट के भर देंगे रानी के समेत, अब बेटा होगा तो राजमहल में रहेगा। राजा के 4 गो तो बेटा है, लेकिन 1 गो बेटी हुई तो उससे ब्याह करने को लिए सोच लिया, चलो राजा अच्छा है लट के मरेगा। तब बंदरिया कहती है कि आए जी तो इसको मनुष्य होने का कोई उपाय नहीं है। तो मनुष्य होने का उपाय है ना, मनुष्य होने का उपाय है। राजवा के कुतिया से विवाह रचा के, सोमर रचाएगा, कुतिया से विवाह करा, जयमाला रचाएगा, तब फिर राजवा जो है जो मनुष्य बन जाएगा। तो हाँ रनिया सब सुन रही थी, रनिया सब सुन रही थी। रानी जो थी बड़ी तेज थी, जानवरों का भाषा भी समझती थी, पक्षियों का भाषा समझती थी। रानी घर गई और
जाके रानी तो एक साधारण हो गई थी, उसका राजपाट सब नष्ट हो गया था, छिना गया था, दूसरा राजा राज कर रहे थे। जाके कुछ लोग से बोली कि भाई हमको राजा साहब का विवाह करवाना है। तो कैसे विवाह करिएगा, राजा तो एगो कुत्ता है, तो कुतिया से विवाह कराएंगे। रानी जो थी दीदी, रानी राजा साहब के विवाह करने के लिए एक सुंदर सी कुतिया ढूंढी और ढूंढ के अपना घर ले आई और घर लाके और राजा के विवाह एक कुतिया से रचवा दी। राजा के विवाह एक कुतिया से रचवा दी भैया। अब सोमवार रचवा दी और जो कुत्ता था राजा को खुद नहीं पता है, अपने आपा खो दिया था। तो राजा का तो भोजन एक कुत्ता के समान मिल रहा था। तो राजा जो था दीदी, राजा जयमाला लेकर कुतिया के गले में डाला और कुतिया जो थी राजा कुत्ता के गले में डाला। दोनों का विवाह हुआ, दोनों का सिंदूरदान हुआ दीदी। और जब सिंदूरदान हुआ तब पर भी शरीर जो है दोनों का कुत्ते कुत्ती के है, दोनों का शरीर कुतवा कुतिया का रह गया दीदी। अब रानी सोचती है कि अब तो विवाह करा दिए राजा के, लेकिन शरीर दोनों का तो वैसा ही रह गया। राजा मेरा है जो कब, अब कोई भी पति को नहीं चाहेगा दीदी। पत्नी बेचारी लाचार हो जाती है, अपने पति को नहीं सोच सकती है कि मेरे पति का साथ गलत हो। अपने सिंदूर की लंबाई के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। सवेरे सवेरे भगवान से हाथ जोड़ के सूर्यदेव से मांगती है कि हे भगवान, सुहागवती रखिए, हमको पुत्रवर्ती रखिए, नैहर ससुराल भरा रहे, मेरा भाई भतीजा उगल रहे। लोग प्रार्थना करते हैं, कोई भी स्त्री अपने पल्लू फैलाकर और भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भला वो रानी दूसरा काम करती होगी? रानी भी तो अपने पति के लंबे आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करती होगी दीदी। अब क्या होता है, जब रानी का कुत्ता और कुत्ती का दोनों का ब्याह हो गया, रानी भटक ही रही है मन में। धीरे 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 समय बीता दीदी, रात्रि हुआ तो रानी जो थी अपने हाथों से अपना पति के लिए सुहाग से सजा दी, अपने कुतिया सौतन के लिए, अपने कुतिया सौतन के लिए सुहाग से सजा दी दीदी। और कुतिया के ले जाके पलंग पे बैठा दी और राजा को भी ले जाके पलंग पे बैठा दी। दोनों सुहाग सेज पर गए दीदी। सवेरा हुआ तो रानी देखती है कि पहले की तरह राजा दहाड़ता हुआ निकले सर नीचे करके, और जो कुतिया थी दीदी, कुतिया ही रह गई। कुतिया जो थी कुतिया ही रह गई दीदी। राजा आके अपने पत्नी को कहते हैं कि अरे ये सब क्या है, मेरा तो कुतिया के साथ से सजा हुआ था। रानी कहती है कि राजा साहब, आपको पता नहीं कि आप 7 साल लगातार एक कुत्ता के जीवन में बिताए। आप एक कुत्ता बन के 7 साल रहे, कुतिया से विवाह करवाए हैं, तब आपका शरीर जो है मनुष्य योनि में आया है। राजा कहते हैं कि कैसे? पूरा नगर के लोग आके और पता चला तो राजा से मिलने आए, और राजा का राज तो जब तक जा चुका था दूसरे हाथ में। राजा के पास कुछ था ही नहीं, राजा के पास कुछ नहीं था दीदी। राज के लोग आए मिलने के लिए, राजा साहब आप तो बस मनुष्य बन गए, इतना ही ज़्यादा था, कैसे बन गए? रानी कहती है कि ठीक है, इसमें हकीकत क्या है हम सबको बतलाते हैं। राजा का चारों पुत्र भी बैठा दीदी, कुछ राज का लोग भी बैठे और राजा भी बैठे। और उसके बाद राजा से सबसे पहले रानी बोली कि हे स्वामीनाथ, जिस कुतिया से विवाह किए हैं उसे आपका उसका जिंदगी भर ढोना होगा, रोज उसको स्नान करवाना होगा, और जैसे आप वस्त्र बदलते हैं उसे भी वस्त्र पहनाना होगा। आप उसे रोज सजा के और दुल्हन बना के रखिएगा। ए दीदी, राजा को तो रोम रोम कांप गया कि हम भला रंगरेलियां मनाने वाले किसी का बहू बेटी को देखकर नजर चलाने वाले इस कुतिया के साथ कैसे रह सकते हैं। लेकिन राजा मजबूर थे, तो राजा स्वीकार किए कि रोज इसको स्नान करवाएंगे और रोज इसके साथ हम श्रृंगार सजा के इसके साथ रहेंगे। ए दीदी, जो रानी थी, रानी सबको बैठाई और सबसे कहती है कि देखिए, जो मेरे पति का ये हाल हुआ, सबसे हम कुछ बताना चाहते हैं। राज का लोग कहने लगी कि क्या बात है, राजा के चारों पुत्र भी थे, प्रजा भी थे। राजा सर झुकाए बैठे थे।
राजा स्वीकार किए कि कुतिया के साथ हम रहेंगे, जीवन जिएंगे। राजा स्वीकार किए तो रानी को भी अच्छा लगा कि चलो राजा कम से कम पहाड़ी पर से नीचे तो आ गए। रानी कहती है कि देखिए राजा मुझे बोले थे कि जब तुम्हारा ओद्र से पुत्री जन्म लेगा तो तुम्हें 7 कंठ करके आंगन में गाड़ देंगे। और मेरा 4 पुत्र हुआ, लेकिन 5वां में मेरा ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। हम अपना जान बचाने के लिए उस पुत्री को मालिन को सौंप दिए, और मालिन जो थी, मालिन अब मेरा पुत्री का पोसी। मालिन भी निसंतान थी, अपना पुत्री बना के अपना घर में पोसी पाली। लेकिन पता नहीं राजा को मेरा पुत्री पे कैसे नजर पड़ गया कि मेरा पुत्री से विवाह करने को लिए हट किए। और राजा साहब किसी को बहू बेटिया को देखकर अपने हवस का शिकार बना लिए, और यही कारण है कि राजा साहब कुत्ता बन गए। चारों बेटा राजा को फटफट के रोने लगा। राजा को फटफट के रोने लगा चारों बेटा, और राजा सर झुकाकर कहने लगे कि रानी साहब मुझसे आप क्यों इतनी बड़ी बात छुपाए। रानी कहती है कि राजा साहब प्राण का डर किसी का भी होता है, तो मैं भी एक नारी थी, मुझे भी डर था जीवन का कि मेरा 4 पुत्र का क्या होगा। आप ऐसे भी मेरे जिंदगी में बहुत सारे गलतियां कर चुके थे, तो हम नहीं चाहते थे कि मेरे पुत्र का साथ भी कोई अन्याय हो, इसीलिए हम आपसे इतनी बड़ी बात छुपाए थे। प्रजाजनों जो थे कहने लगे कि रानी इसमें आप निर्दोष हैं, आपका कोई दोष नहीं। चारों बेटा कहता है कि माँ हम उस बहन को लाना चाहते हैं अपने राजमहल में, जो मेरा बहन मालिन के घर में पोसाई पलाई है। रानी कहती है कि बेटा शायद तुम्हारा बहन तुम्हारा राह देख रही होगी। चारों जो बेटा था राजा के, क्या किया दीदी, रानी सोनामंतिया के बेटा चारों डोली का हार लेके, और जिसके घर में उसका ससुराल था मालिन का बेटी का, उसके घर गया और जाकर हाथ जोड़ के विनती करके बोला कि मेरा बहन का एक दिन के लिए मेरे घर जाने दीजिए, कलाइया में राखी बांधेगी। दीदी हंसते हंसते उसके ससुराल के परिवार विदा कर दिए दीदी। राजमहल में राजकुमारी आई, राजकुमारी फुलवा, और अपने माता को पिता को पांव छुई और पिता से कहती है कि पिताजी क्षमा कर दीजिएगा, मैं एक भगवान के सच्चे भक्त थी, इसीलिए भगवान मुझे अनर्थ होने से रोक दिए थे। मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि मैं आपकी पुत्री हूँ, और मैं सोचा था कि भगवान के मैं सच्चे भक्त होंगी तो भगवान मेरा इतना बड़ा पाप होने से रोक लेंगे और पुण्य का जगह पे मुझे खड़ा कर देंगे। एक बूंद भी पुण्य किए होंगे तो, अब भगवान वही किए। राजा भी अपने बेटी से शर्माते हुए बोले पुत्री मैं भी जो कर रहा था वो गलत था, मेरे साथ हुआ वो कोई गलत नहीं, और भगवान के साथ और कोई रास्ता नहीं था। दीदी जो राजकुमारी थी फिर से अपना ससुराल चल गई है, ससुराल में अपना सुखी जीवन बिताने लगी। ये जो राजा थे दीदी, राजा अपना पहले पत्नी को त्याग करके उस कुतिया के साथ जीवन बिताए। कुतिया को रोज नहलाना, कुतिया को रोज श्रृंगार करना, रोज कपड़े चेंज करना, अब कुतिया को रोज भोजन करवाना। कुतिया भी खुशनसीब थी दीदी कि उसे राजा का प्यार मिला, राजा का सुहाग सेज मिला, और राजा के बाह मिला, राजा के सब कुछ मिला। तो दीदी क्या ऐसा होना चाहिए कि अपने ही पिता पूरे परिवार के रहते हुए किसी का बहू बेटी के साथ अन्याय करे, ब्याह करे? तो क्या राजा के साथ गलत हुआ या सही हुआ? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भैया। क्या राजा के साथ यदि गलत हुआ होगा तो कमेंट कीजिएगा, सही भी हुआ होगा तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु है तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिसमें मैं आपके नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भगवान से मांगूं, और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हो, मंगलमय हो। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। धन्यवाद।